हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। मैं मोहकम सिंह। तो अपने पढ़ रहे हैं बेटा आपकी क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर। तो लास्ट वीडियोस में अपने अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे गीता की शादी होती है, वो बॉम्बे से उदयपुर पहुंचती है, कैसे उसको ट्रीट किया जाता है, हाउ शी फील ऑकवर्ड, वो सारा कुछ देख के, वो घूंघट, सभी के पैरों पे हाथ लगाना, वो सभी बला। वो सुबह उठती है, घर पे फिर फंक्शन का माहौल है। ठीक है? तो क्या आता है, वो फंक्शन आता मनाया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है, सभी को, रिश्तेदारों को, वो फिर सभी आते हैं, वो सभी बार बार गीता को देखते हैं। तो उसको बहुत अजीब लगता है, वो उस फंक्शन से चिढ़ जाती है, अभी ये क्या है, भी मैं कोई खिलौना थोड़ी हूँ। तो उसकी जो पर्सनल असिस्टेंट होती है दापू, वही उसकी वो क्या आती है, मार्गदर्शक होती है। वो ही उसको बताती है भी कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे बात करनी है। वो उसकी पर्सनल असिस्टेंट होती है, लेकिन वो ही उसकी अकेली फ्रेंड होती है। अजय सिंह उसका पति तो है, लेकिन वो हर समय उसके साथ नहीं रह सकता, बिकॉज हवेली के कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशन ये कहते हैं कि पुरुष सिर्फ रात को ही अपने कमरों में आ सकते हैं, दिन में नहीं। दिन में उनका आना अलाउड है कुछ पुरुषों का, लेकिन बिना किसी काम के उनका अपने कमरों में आना शालीन नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता। वो सिर्फ तभी आ सकते थे पुरुष महिलाओं के हिस्सों में जब उन्होंने उन्हें घर की महिलाओं के साथ किसी अहम मुद्दे पर सलाह या मशवरा करना हो। तो अजय सिंह भी अब इस अलगाव की जिंदगी से परेशान आ गया था कि उसको सारा दिन अपनी वाइफ से अलग रहना पड़ता था। इस उदयपुर के इस हवेली के असूलों से वो परेशान हो चुका, लेकिन कर कुछ नहीं सकता था। सिर्फ गीता ही थी जिसके साथ वो उदयपुर के बाहर की बातें कर सकता था, बिकॉज दोनों पढ़े लिखे थे, उनके पास और भी टॉपिक थे। बिकॉज हवेली में तो सिर्फ नौकरानियां थी, हवेली की मालिकने थी, और वो क्या करती थी, सिर्फ हवेलियों के बारे में बातें। एक हवेली दूसरी हवेली के बारे में बातें करते रहती थी, ये नौकर उस हवेली के चर्चा, किसी हवेली में कुछ हुआ तो उसके दूसरी के बारे में चर्चा, उस हवेली की नौकरानियां आकर बैठ जाती थी, साथ में इकट्ठी होती थी और घंटों बातें किया करती थी। मालिकने भी उनकी बातों में रुचि लिया करती थी, बैठकर उनकी बातें सुनती थी। ये उनकी डेली रूटीन थी हवेली वालों की। बैठना, काम निपटा देना सुबह का, और दोपहर को कहीं छाया में या शाम को कहीं बैठ जाना और घंटों लगातार बातें करना। यही उनकी जिंदगी, खाना पीना, काम करना, बातें करना, सो जाना। लेकिन अजय सिंह और गीता ही उदयपुर के बाहर की बातें कर सकते थे, वो पढ़े लिखे थे, बाहर रहे थे। तो अजय सिंह भी इससे परेशान आ गया था, लेकिन कर कुछ नहीं सकता था, सिर्फ रात को ही अपनी पत्नी के साथ मिल सकता था। धीरे 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 टाइम आया, अब गीता के बच्चा होने वाला था, उधर धापू के भी बच्चा होने वाला था। वो भी गर्भवती थी तो गीता भी गर्भवती थी। तो क्या होता है कि सरजू को दापू ने 10 रुपये दिए होते हैं। सरजू दाई में आती है, यानी कि जो बच्चा होने में मदद करती है, घरेलू नर्स कह लो आप। ठीक है? तो लेकिन सरजू कहाँ होती है, सरजू गीता के पास होती है। उसी रात को गीता के बच्चा होने वाला होता है, उसी रात धापू के। तो सरजू गीता के धापू के पास लेट आती है, तो धापू से गुस्से से कहती है कि मैंने जब तुम्हें पहले से 10 रुपये दे रखे हैं, तो तुम क्यों लालच के मारे वहां गई, तुम मेरे पास क्यों नहीं ठहरी। उसके पास तो डॉक्टर हैं, गीता के पास डॉक्टर भी अवेलेबल था, वो मालकिन थी ना, टापू एक नौकरानी थी, तो उसने 10 रुपए दे रखे थे सरजू को। तो सरजू बोली ले अपने 10 रुपए रख और मैं जा रही हूँ। लेकिन बाद में फिर सरजू ने डिलीवरी करवाई और फिर वो दोनों एक साथ नॉर्मल हो गए, यानी कि गुस्सा सब खत्म हो गया।
उधर गीता के बच्चा जन्म लेता है, उधर धापू के भी एक बेटी होती है और गीता, ठीक है। गीता के जो बेटी होती है उसका नाम रखा जाता है विजया। धापू भी फिर धीरे धीरे, धापू उसकी पर्सनल असिस्टेंट होती है, वो अपनी बिटिया को भी उठाकर वहां ले जाती है, उसके बड़े सारे कमरे में, गीता के कमरे में बैठ जाती है, उसके कपड़े प्रेस करती है, उसके साथ खेलती है, उसके बातें करती है, उसको तैयार करवाती है, उसका खाना लेके जाती है, उसके कामों में, घर कामों में मदद करती है। तो यही उनकी डेली रूटीन है। अब उसको 15-20 दिन कोई परेशान करने वाला नहीं था। 10 दिन किसी ने परेशान नहीं किया गीता को, क्योंकि उसके बच्चा हुआ था, तो उसको किसी ने परेशान नहीं किया, उसको कोई काम नहीं करना था, किसी से बात नहीं करनी थी, वो अब अकेली अपने कमरे में थी और वो इस जिंदगी को मजे से जी रही थी, अपनी मर्जी से उठती थी, मर्जी से सोती थी, इंजॉय कर रही थी। उसको ये अकेलेपन की जिंदगी में मजा आ रहा था, उसको वो डेली लाइफ की फॉर्मेलिटीज अब नहीं करनी पड़ रही थी जो हवेली में करनी थी रोज। लेकिन अब उसको पता चला कि कुंवरानी शाह एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रही हैं 10 दिन के बाद, कि हवेली में बेटी हुई है, तो सभी दूसरी हवेलियों को बुलाया जाएगा। हवेली में पहला बच्चा हुआ यानी कि अजय सिंह के, सभी को बुलाया जाएगा और दावत दी जाएगी। तो उस दावत का, उस फंक्शन का नाम सुनते ही गीता बहुत हंका रह जाती है, यानी कि हैरान हो जाती है और उसको टेंशन हो जाती है, नर्वस हो जाती है कि फिर से वही कुछ, वो सभी आएंगी, औरतें आएंगी, सभी के पांव छूने पड़ेंगे, वो सभी फॉर्मेलिटी के साथ रहना पड़ेगा, वो फिर उतनी डिफिकल्ट लाइफ, वो 2-3 दिन, वो उसको सुनकर वो डर जाती है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि वो लड़की जो सारी उम्र अपनी कंडीशंस पे जी, अपनी मर्जी की, वो अब उस ट्रेडिशनल माहौल में आकर कैसे रिएक्ट कर रही है। वो बहुत क्यूरियस है, जिज्ञासु है कि उस लड़कों वाले एरिया में, उस पुरुषों वाले माहौल में क्या होता है। तो वो जब शादी के नए नए दिन थे, नई नई शादी हुई थी, तो वो एक बार उस पुरुषों वाले माहौल में चली जाती है, चोरी छुपे दोपहर के टाइम जब सब सो रहे होते हैं, तो वहां जाती है। वो देखती है कि, वो देखना चाहती थी कि उसके जो ससुर हैं वो कैसे शहर के दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं, कैसे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, कहाँ उनका पति सारा दिन गुजारता है अपने दोस्तों के साथ। वो उस जगह को देखना चाहती थी, क्यूरियस थी, जिज्ञासु। तो एक दिन वो चली जाती है, पुरानी बात है, यानी कि बच्चा होने से पहले, नई नई शादी थी तब। तो वो देखती है एक बड़ा सारा कमरा है, उसमें गद्दे बिछे हुए हैं, दीवारों पर चित्र बने हुए हैं, मालाएं लटकी हुई हैं और बड़े बड़े वो झूमर लटक रहे हैं, और दीवारों पर बड़े बड़े उसके पूर्वज हैं जो अजय सिंह के, उनके चित्र लटके हुए हैं। और वो गर्व महसूस कर रही है उनके चेहरों की तरफ देखकर कि ये उनके घर में आई है जिन्होंने मुगलों के साथ 2 हाथ किए थे। यानी कि वो उनकी चित्रों को देखकर, उनकी फोटो को देखकर वो गर्व महसूस कर, तभी परी आ जाती है और परी उसको जल्दी से जल्दी वापस ले जाती है और उसको कहती है कि वहां जाना मना है, आगे से मत जाना, मुझे पता है तुम्हारा दिल कर रहा है नई नई चीजें देखने को, लेकिन वहां जाना क्या है, मना है। परी उस घर की मेन नौकरानी होती है जो सभी को कंट्रोल करती है, उसको रिस्पेक्ट भी मिलती है नौकरानियों से भी और मालकिनों से भी, सभी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, सभी नौकरानियां उसका हुक्म मानती हैं। घर में जो भी फंक्शन होता है वो सारे को ऑर्गेनाइज और मेंटेन करने का काम किसका होता है, परी का होता है। तो इस बार भी जो फंक्शन हो रहा था उसको भी ऑर्गेनाइज कौन कर रही थी, यानी कि मेंटेन, तो जो साम संभाल उसकी जो भी थी वो कौन कर रही थी, परी। बाबा साहब कुंवरानी शाह से खुश नहीं थी, क्योंकि वो चाहती थी कि लड़की के पैदा होने पर कौन सी खुशी, लड़की के पैदा होने पर कैसा ये फंक्शन, क्या जरूरत थी इतना पैसा वेस्ट करने। तो इससे पता चलता है कि लड़कियों को उस समाज में कोई ज्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। ठीक, आगे चलकर क्या होता है कि वो फंक्शन कैसे तैसे निकल जाता है। गीता को आदत होती है क्या करने की, बुक्स पढ़ने की, अपने रूम में पेंटिंग्स या कोई
आर्टिफिशियल चीज़ें खरीद कर लाने की, वो बॉम्बे की होती है, तो उसको अपना कमरा सजाने की, वो बुक्स पढ़ने की आदत होती है। और घर की नौकरानियाँ या कुंवरानी सा, उन सभी को लगता है कि ये फालतू चीज़ों पर पैसा खर्च कर रही है। किताबों पर कौन पैसा लगाता है, इस सजावट पर कौन पैसा लगाता है, कौन इतने फालतू खर्चे करता है। वो उसको एंटीक चीजें घर में रखने का शौक था, वो कहते क्यों फालतू चीजों पर पैसे लगा रही है। उन सभी को उसका पैसा वेस्ट करना लगता था। लेकिन वो क्या करती, उसके लिए यही सारा कुछ था, बिकॉज वो अभी तक उसको हवेली में रहना अच्छा नहीं लगता था, उसकी हवेली को कानून अच्छे नहीं लगते थे, तो बुक्स ही थी जिसके साथ वो अपना टाइम स्पेंड कर सकती। लेकिन विजय हुई, उसके बाद उसकी वो बुक्स पढ़ना छूट गया, उस पर सारा ध्यान उसका बच्ची पर रहता था। दापू उसके साथ रहती थी, हर समय उसको गाइड करती रहती थी, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, कैसे एक दूसरे को बुलाना है। वो बताती थी भी चाहे कुछ भी हो जाए, अपने ससुर के सामने बोलना नहीं है, अपनी सास और ससुर का कभी भी विरोध नहीं करना है, उनका प्रत्युत्तर नहीं देना है, उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करने हैं, पर्दा नहीं हटाना है, कैसे रहना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ जाना है, किसको कैसे मिलना है, क्यों मिलना है, क्या कहकर बुलाना है। बच्चों के साथ भी इज्जत से पेश आना है, बच्चों को भी जी जी कहना है, बच्चों को नाम लेकर नहीं बुलाना है, कम से कम बच्चों के साथ खेलना है। कुंवरानी सा ये चाहती थी कि गीता एक अच्छी बहू की तरह पेश आए, फालतू में बच्चों के साथ मत खेलो। उसको भी वो शालीन और सभ्य नहीं मानते, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, यानी कि फालतू की फॉर्मेलिटीज ट्रेडिशन के नाम पर उस हवेली में आई हुई। तो ऐसे धीरे धीरे कहानी आगे चलती है, दिखाया जाता है कि गीता कैसे वहाँ रहती है, कैसे उसको अच्छा नहीं लगता है। बस अजय सिंह के साथ रात को अपनी भड़ास निकालती है कि ये क्या है, ये क्या है, ऐसा क्यों है, मुझको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अजय सिंह उसको दिलासा देता है झूठा, क्या है, मैं ट्रांसफ़र करवा लूँगा, मैं दिल्ली में कोई पोस्ट ले लूँगा, तो अपने उदयपुर छोड़ के वहाँ अकेले रहने लग जाएंगे। ऐसे बातें कर करके उसका टाइम स्पेंड वो करवाता रहता है, यानी उसको झूठे दिलासे देता है। फिर विजया आती है, उसी हवेली में एक और नौकरानी होती है, लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी की शादी गंगाराम से करवा दी जाती है कुंवरानी शाह के द्वारा। कुंवरानी शाह बहुत ही एक्टिव लेडी थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एंड उसको पता होता है कि किस आदमी का करेक्टर कैसा है। फाइंड्स दैट गंगाराम एक अच्छा और मेहनती आदमी है, और लक्ष्मी भी एक अच्छी लड़की है। चाहे थोड़ा काम से वो चिढ़ती है, शरारती है, मनचली है, लेकिन उसका करेक्टर अच्छा है, तो वो गंगाराम और लक्ष्मी की शादी करवा देती। गलती तो मालकिनों की थी, लेकिन लक्ष्मी को यह शादी पसंद नहीं थी। लक्ष्मी और गंगाराम की शादी के बाद उनके घर में एक बेटी होती है, सीता। सीता जन्म लेती। जब सीता का जन्म होता है, उसी टाइम एक ख्याली नाम का कुक जो उस घर में खाना पकाता है, वो और गंगाराम बाहर बैठे होते हैं। जब लड़की की आवाज बाहर आती है तो गंगाराम को पता चल जाता है कि बेटी हुई है, तो ख्याली उसको सांत्वना देता है, कहता है कोई बात नहीं, अगली बार बेटा आ जाएगा। तो इससे फिर पता चलता है कि समाज में बेटियों और लड़कियों की क्या अहमियत थी, क्या दर्जा प्राप्त था, यानी कि उनको खुशी से स्वीकारा नहीं जाता था, खास तौर पर नौकरों में, निम्न वर्ग के लोगों में। तो सीता होती है, उसी हवेली में एक ड्राइवर होता है, हीरा लाल। वो थोड़ा सा और टाइप का आदमी होता है। वो एक बार लक्ष्मी की तरफ हलवा फेंकता है, महंगा कोई खाने वाली चीज। लक्ष्मी उसको छुपा देती है, सभी से डर रही होती है, उसको समझ नहीं आता भी कैसे रिएक्ट कर।
एंड व्हाट हैपन्स व्हेन लक्ष्मी एक बार फिर जहाँ छुपाया आता है वहां उसको छत पर लेकर जाती है, उसको देखती है और उसको बिना खाए डर रही होती है कि मैं किसी को बताऊंगी कि मेरे को हीरालाल ने दिया तो मेरी बात कौन मानेगा। एवरीवन पुट ब्लेम्स ऑन मी, तभी वो एवरीवन जो भी है वो मेरे पर ब्लेम लगाएगा ना, मेरे पर शक करेंगे कि लड़की ही गलत है, क्योंकि समाज में लड़कियों का दर्ज ही ऐसा था। हीरालाल को कौन गलत कहेगा, तो उसने वो हलवा वहीं फेंक दिया। फिर एक दिन क्या आता है, हीरालाल उसको लक्ष्मी को एक ब्लाउज और साड़ी दे देता है रेशम की, ठीक है। लक्ष्मी डर जाती है, उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, तो वो उसको अपने ट्रंक के बिल्कुल नीचे, संदूक के बिल्कुल नीचे छुपा देती है। वो एक दिन कपड़े हीरालाल को मिल जाते हैं, उसको पता चल जाता है कि मैं तो खरीद नहीं सकता, इसको किसी और आदमी ने दिए, तो वो उसको मारता है, पीटता है, उसको बदचलन कहता है, उसको कैरेक्टरलेस कहता है, तो वैश्या तक बोल देता है। लक्ष्मी इस बेइज्जती को, इस बदसलूकी को सहार नहीं सकती, वो बहुत कोशिश करती है अपने आप को सच्चा साबित करने की, लेकिन नहीं कर पाती। और वो क्या होता है, उसी रात को वो सीता को वहीं सोते हुए छोड़कर सुबह घर छोड़कर चली जाती है, हवेली में से चोरी छिपे निकल जाती। ऑन द अदर डे सभी उसको ढूंढते हैं, सभी को नहीं मिलती, तो दे ट्राई टू फाइंड आउट। परी और मालकिन मिलकर कहाँ जाते हैं, उसके पास, अर्जुन के पास। अर्जुन एक ज्योतिषी है जो ऐसी छोटी मोटी चीजें बताता रहता है, तो वो उससे लक्ष्मी का पता मांगते हैं। वो नकली सा ध्यान लगाता है, बताता है भी लक्ष्मी कहाँ है, वो आइडिया दे देता है भी लक्ष्मी जहाँ रह रही है उस घर के घर में खिड़कियां नहीं है, वो गंदी सी गली में घर है, ऐसी ऐसी लोकेशन सी बता देता है। तो परी ढूंढते ढूंढते ख्याली के साथ, ये ख्याली और परी ढूंढने जाते हैं, ख्याली उस घर का रसोई आता है, वो दोनों लक्ष्मी को ढूंढते ढूंढते उस घर में पहुंच जाते हैं, लक्ष्मी उनको मिल जाती है। लेकिन लक्ष्मी उनके साथ आने से साफ मना कर देते कि वो दोबारा हवेली में कभी नहीं आएगी। सभी ने उसे धिक्कारा है, अब उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसकी सच्चाई को कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा कि वह सच्ची थी, वो दोबारा हवेली नहीं। इस बात का जब सभी को पता चलता है कि हीरालाल गलत था, तो भगवत सिंह जी हीरालाल को बहुत डांटते हैं, फटकारते हैं, उसको हवेली से निकाल देते हैं और कहते हैं कि दोबारा मेरे सामने आने की हिम्मत मत। व्हाट हैपेंस, तो वो वापस आ जाती हैं परी, ना कर ये कहते हैं कि उन्हें लक्ष्मी मिली नहीं, ये नहीं बताते कि लक्ष्मी ने आने से मना कर दिया, he says that they didn't found लक्ष्मी, उन्हें नहीं मिली। अब सीता को सारे मिलजुल कर पाल पोस कर बड़ा करते हैं और सीता विजया की बेस्ट फ्रेंड बन जाती है, विजया के साथ ही खेलती है, उसी के साथ ही शरारतें करती है, उसी के साथ ही टाइम स्पेंड करती है। सारा दिन विजय और सीता एक साथ है। विजय का जब दिल करता है उसके बाल उखाड़ देती है, उसको मारती है, पीटती है, लेकिन जब वो गुस्सा करने लग जाती है तो कुछ टॉफियां देकर उसको मना लेती है, लेकिन दिल से वो सीता के साथ बहुत प्यार करती है। तो सीता और विजया क्या बन जाते हैं, बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। सारी नौकरानियां, वो सारे हवेली के लोग सीता से बहुत प्यार करते हैं, बिकॉज वो सीता को सिंपैथी मिलती है, क्योंकि उसकी माँ नहीं है, बिना मां की लड़की होने के कारण उसे बहुत सारा प्यार मिलता है। तो स्टोरी ऐसी आगे चलती है। इसके बाद विजय स्कूल जाएगी, स्कूल जाने के बाद सीता के स्कूल जाने को लेकर गीता सवाल खड़े करेगी, तो उसके बाद होम ट्यूशंस चलेंगी, गीता मतलब हवेली के बच्चों को पढ़ाएगी। तो ऐसे 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 कहानी आगे चलती रहेगी और वो अपने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू।